जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शाहिद असलम अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, साल 2009 मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा था तब, और एक बड़ी मशहूर इंडिया की फिल्म आई थ्री इडियट्स। वो उस फिल्म का बुनियादी मौजू जो था वो तालीमी निज़ाम था, और उसको क्रिटिसाइज किया गया था कि कैसे रट्टा सिस्टम जो है वो आप जो यूथ है उसकी जो स्किल हैं उसको डेवलप नहीं होने देता, और आप डिग्रियां तो कर लेते हैं लेकिन जो आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की बात है वो स्किल जो है वो कहीं दबी रह जाती है। ये मुझे फिल्म क्यों याद आई 2009 में जब ये आई, उसका एक बड़ा मशहूर डायलॉग था कि जब वो उनका रिजल्ट आता है और वो सारे दोस्त जाते हैं, जाके चार्ट देखते हैं कि कौन कौन पास हुआ है या उसकी क्या पोजीशन है, तो वहां पे एक बड़ा जबरदस्त जुमला, एक बड़ा तारीखी जुमला जो है वो अदा किया गया इस मंजर के हवाले से, और वो था कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो उससे ज्यादा दुख होता है। ये जुमला जो है ये मैंने क्यों पढ़ा है, क्यों याद आया ये जुमला मुझे, वो इसलिए कि फाद शहबाज खान किसी तारफ के मोहताज नहीं है, नामवर एंकर हैं, नामवर तहकीकाती सहाफ़ी हैं और माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। और कल से खास करके उनके जो वीलॉग है उसके चर्चे हैं हर तरफ, और उस वीलॉग में जो इन्फॉर्मेशन आई पहली मरतबा सामने कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं पिटीशन लेके, तो उसके बाद से एक भूचाल आया। आपने सारों ने देखा कि 10-12 घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सो मोटो लेना पड़ गया। वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कह रही थी कि नहीं जी, वो हमने सारे जजों ने फुल कोर्ट में बैठ के डिस्कस किया और मेजोरिटी की राय थी कि जनाब ये एग्जेक्टिव को जो है वो हम उनके हवाले करें चीजें, वो कमीशन बनाए और इसको देखे। तो ये अचानक उनके वीलॉग को 10-12 घंटे अभी गुजरे हैं, तो ये अचानक ऐसा क्या हुआ है कि काजी साहब को यू टर्न लेना पड़ा है, पसपा होना पड़ा है काजी साहब को अपनी पोजीशन से। और ये वही कमेटी है जिसको पहले भी तो काजी साहब हेड कर रहे थे, ये जो 3 रुकनी कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद, जिन्होंने को केस सो मोटो लेने के हवाले से फैसला करना होता है या बेंच फिक्स करने के हवाले से फैसला करना होता है, जिसमें चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर है। तो तब भी ये कमेटी तो मौजूद थी, तब तो ऐसा मामला जो है वो डिस्कस नहीं हुआ। अब अचानक और किन मेंबरान की रिकमेंडेशन पे ये सो मोटो हो गया है, ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस कादी फायज ईसा दोनों की कंसेंट थी या उनमें से किसी एक की कंसेंट थी कि सो मोटो ले ले, और उनमें से किसकी कंसेंट थी या ये यूनानिमस थी तीनों कमेटी मेंबरान की कि सो मोटो ले लेते हैं। और फिर सवाल ये भी होगा कि अभी आपकी कंसेंट जो है ये क्यों आपने इस पे दी कि सो मोटो ले लें, पहले 4-5 दिनों से ये मामला चल रहा था, तब आपने क्यों नहीं लिया? उस वक्त तो आपने जो है वो एग्जेक्टिव के पास मामला भेज दिया, जिन पे इल्ज़ाम है, जिनके नीचे काम करने वाले रियासती अदारों पे इल्ज़ामात हैं, उन्हीं के हवाले आपने तफ्तीश भी कर दी, तहकीकात भी कर दी, और फिर एक एक करके जब आप पे प्रेशर बना, जब इवन तसद्दुक हुसैन जिलानी जो कमीशन के सरबराह मुकर्रर हुए वो भी पीछे हट गए, बार आगे आना शुरू हो गई, नौजवान वकला वो हरकत में आए, तो आपने अब अचानक से जब आपको ये भी पता चला कि जनाब 6 जज आ रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लेके, तो मामला तो गड़बड़ हो सकेगा, फिर ये तो बड़ी सुबकी वाली बात हो जाएगी। तो आपने अचानक से फिर आज सो मोटो भी ले लिया। तो ये सवाल तो यकीनी तौर पे आपसे होंगे काजी साहब, ये पूछेंगे लोग आपसे, ये वकला आपसे पूछेंगे वहां पे जब बुध को ये प्रोसीडिंग होगी। और फिर ये भी अभी सवाल होगा कि काजी साहब और जस्टिस मंसूर को उस बेंच में बैठना भी चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, कौन इस पर एतराज करता है, ये मामला सारे आगे खुलेंगे। लेकिन मैं इसे हट के आज इस व्लॉग में 3 अहम बातें आपसे जो है वो शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी तरफ फाद शहबाज खान ने जो है वो तवज्जो दिलाई है। उन्होंने अपने व्लॉग में जो 7-7.5 मिनट का उनका व्लॉग था कल रात का, जिसने बुनियादी तौर पे ये सारी जो है वो जिसके बाद हलचल हुई या सो मोटो भी हो गया, उस व्लॉग में जो 3 चीजें मैंने बड़ी अहम नोट की हैं। एक तो था उसमें यह था कि जजेस आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं दरखास्तें अपनी लेके, लेकिन उससे हट के 3 अहम चीजें थी जो उस व्लॉग में मैंने नोट की हैं, जो मैं समझता हूं कि उनके हवाले से फैक्ट सामने आने बड़े जरूरी हैं। उन्होंने सिर्फ छोटा सा हवाला दिया, वो बात करते करते मैंने नोट किया वो रुके हैं बात करते करते, उन्होंने वो तफसीलात जो हैं उनको सामने नहीं रखा, उन तफसीलात को होल्ड कर लिया उन्होंने, और मैं भी किसी वक्त पे वो उन तफसीलात को जो है वो सामने लेके आए। 3 बातें हैं बड़ी अहम। एक, उन्होंने कहा अपने व्लॉग में, फाद शहबाज खान ने दावा किया, जब ये 6 जजेस जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जब मिले हैं जस्टिस आमिर फारूक को जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, तो उनमें से एक जज ने मीटिंग के दौरान कहा कि फिर हमें गोली मार दें। ये कितनी खौफनाक बात है, और जिस बात का दावा कर रहे हैं फाद शहबाज खान, हो सकता है उनके पास जाहिर है पूरी तफसीलात भी हों कि ये कौन से जज हैं और किस लम्हे उनको ये कहना पड़ गया जस्टिस आमिर फारूक को
कि फिर हमें आप गोली मार दें। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि एक जज को जो है वो ये कहना पड़ गया अपने चीफ जस्टिस। तो ये मामला, ये चीजें सामने आएंगी जब ये मामला आगे चलेगा, जब तहकीकात की तरफ मामला जाएगा, जब उन जजेस से जो है वो राब्ता होगा, जब वो अपना मौकफ देंगे, किसी फोरम पे अपना मौकफ रिकॉर्ड कराएंगे, तो ये चीजें सामने यकीनन आएंगी कि ऐसी क्या बात हुई कि एक जज को यहां तक कहना पड़ गया कि फिर हमें गोली मार दें। दूसरी अहम बात जो मैंने नोट की उस वीलॉग में, वो उस मीटिंग के हवाले से है जो जस्टिस काजी फायज ईसा की रिहाइशगाह पे हुई इन 6 जजेस के साथ, जिसका हवाला काजी साहब ने प्रेस रिलीज थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुई, उसमें भी उन्होंने उस मीटिंग का हवाला दिया कि वो 2.5 घंटे पे जारी रही मुलाकात और एक एक जज को इंडिविजुअली सुना काजी साहब ने, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस हैं। तो फहद शहबाज खान साहब ने अपने वीलॉग में दावा किया है कि काजी साहब ने उस मीटिंग में जजेस को कहा कि आपने मेरी कमर में जो है वो छुरा घोंपा है। अब 2.5 घंटे की मीटिंग है उन जजेस के साथ, और एक उसमें अभी पहलू का जो है ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं फहद शहबाज खान कि जनाब जजेस को उन्होंने कहा कि आपने मेरी कमर में छुरा, ये क्यों कहना पड़ा कि आपने मेरी कमर में छुरा घोंपा है? ये काजी साहब को, उन जजेस को मुखातिब करके ये क्यों कहना पड़ा? इसके के पीछे क्या वजूहात थी, क्या बात हो रही थी? और 2.5 घंटे में जाहिर है जहां चाय शाय पी गई होगी, कुछ पकौड़े समोसे खाए गए होंगे, हो सकता है अफ्तारी के बाद को उन्होंने डिनर भी वहां पे किया हो, कोई कॉफी शॉफी भी उन्होंने पी हो। तो ये जो 2.5 घंटे की मीटिंग थी, उसमें अगर काजी साहब को ये एक लम्हे के लिए ये कहना पड़ गया एक मौके पे कि आपने मेरे कमर में छुरा घोंपा है, तो ये क्यों कहना पड़ा? ऐसी क्या बातें हुई वहां पे कि काजी साहब को ये कहना पड़ा? ये बड़ा अहम नुक्ता है जो जिसका हवाला दिया है फहद शहबाज खान ने अपने वीलॉग में। और तीसरा जो बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने अपने वीलॉग में जो मैंने असेस किया है वो ये है कि वो कह रहे हैं, फहद शहबाज खान साहब अपने जराये के वजह से वो दावा कर रहे हैं अपने वीलॉग में, जो मामला इन 6 जजेस के खत का एग्जेक्टिव को भेजने का, ये तो डिस्कस ही नहीं हुआ फुल कोर्ट में, या इस तरीके से डिस्कस नहीं हुआ जो काजी साहब के ने या उनकी सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेस रिलीज जारी की कि वहां पे जनाब मेजोरिटी का कंसेंसस डेवलप हुआ कि जनाब ये मामला प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करते हैं, उनके पास जाते हैं और फिर उनसे बात होती है और फिर आगे मामला चलेगा। तो फहद शहबाज खान साहब के वीलॉग के मुताबिक, उनके जराये के मुताबिक, ये मामला इस तरीके से फुल कोर्ट में डिस्कस ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई, क्या वो झूठी है? क्या काजी साहब इस मामले पे भी झूठ बोल रहे हैं? ये फैक्ट सामने आएंगे। और अभी मैं इनका असनात मलिक साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, उनके हवाले से किसी जर्नलिस्ट ने ये दावा भी किया है कि उन्होंने कहीं पे कहा है ये किसी जज ने मीटिंग मिनट्स भी मांग लिए हैं फुल कोर्ट के। और ये मैं अपने वीलॉग में मैं इस बात का इशारा कर चुका था कि ये बातें आएंगी सामने कि ये जो मीटिंग हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की इन जजेस के साथ, उसके फैक्ट्स भी सामने आएंगे। इसके बाद जो मीटिंग हुई है चीफ जस्टिस की इन जजेस के साथ उनकी रिहाइशगाह पे, उसके फैक्ट्स भी सामने आएंगे। और इसी तरह जो फुल कोर्ट 2 दिन के लिए बैठी है उसके मीटिंग मिनट्स भी निकालने पड़ेंगे काजी साहब को। आप अंडर दी कारपेट नहीं चीजें रख सकते। आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। आपको माननी पड़ी है ना ये बात, जुडिशियल अपना सो मोटो लेने, आपको मीटिंग मिनट्स भी जारी करने पड़ेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि फुल कोर्ट में किस जज ने क्या स्टांस लिया, वहां पे क्या बातें हुई, ये सारा कुछ सामने आ जाएगा। और कोई ना कोई यकीनन जो वकला होंगे या ये जजेस हैं, हो सकता है यही मांगे उनको इन राइटिंग में कि जी हमें दें मीटिंग मिनट्स, क्या बात हुई है वहां पे। तो ये बड़ा अहम एक मामला था जो उन्होंने उठाया फहद शहबाज खान ने। और इसी से मिलता जुलता मैं आपको एक और अहम वाकया शेयर करूं कि नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जनाब 11 मार्च 2021 को एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया लंदन से। उसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो उनकी साहबजादी हैं और अभी मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हैं, उनको जनाब जो रियासती अदारे हैं उन्होंने मरियम नवाज को स्मैश करने की जनाब धमकी दी है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो कराची में उनके होटल का कमरा तोड़ के भी अंदर आप लोग घुसे, उसके बाद उनको स्मैश करने की जो है वो धमकी दी गई है। ये नवाज शरीफ साहब ने दावा किया 11 मार्च 2021 को लंदन में एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करने के बाद। वो वीडियो स्टेटमेंट आपको हम सुनवा भी देते हैं थोड़ी सी। सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार की शिकस्त के फौरन बाद जिस तरह आपने एतमाद का वोट लेने में अपने सिलेक्टेड की दोबारा मदद की, क्या वो किसी से ढका छुपा है? दसका का इलेक्शन 2018 के इलेक्शन का रीप्ले था जिसमें धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और फिर कहते हैं कि हमें सियासत में न घसीटा जाए। वाह, पाकिस्तान के जमहूरी निजाम और अखलाकियात को पांव तले रोनते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चार दीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मरियम जिस जुर्रत और ईमान के साथ अवाम की हक हुक्मरानी और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ रही है, इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा।
मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो जी, जैसा कि आपने सुना, वो ये दावा कर रहे हैं कि स्मैश करने की धमकी दी गई और फिर 4 लोगों को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया कि अगर मरियम को कुछ हुआ तो। उसमें उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान, उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, उस वक्त के डीजी ISI जनरल फैज हमीद और उस वक्त के DGC जनरल इरफान मलिक, इन 4 लोगों को उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदार होंगे अगर मरीम नवाज को कुछ हुआ तो। उसके बाद हुआ क्या? जब नून लीग ने इस बात का वेला मचाया, जब मियां साहब ने इस बात का दावा किया और एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी उन्हें, उसके बाद हुआ ये कि जो इरफान मलिक थे DGC उस वक्त के, उनको तब्दील करना पड़ा, ट्रांसफर कर दिया गया। इतना इंपैक्ट मियां साहब की स्टेटमेंट का या नून लीग के रौला डालने का हुआ कि उनको ट्रांसफर करना पड़ा। इतना ताकतवर आदमी जो ISI या फौज में आप कह रहे हैं कि तकरीबन शायद तीसरा या चौथा ताकतवर 3 शख्स होता है DGC। अभी जिस पोस्ट पे मौजूदा जनरल फैसल नसीर हैं, उस पोस्ट पे वो तैनात थे जनरल इरफान मलिक। तब्दील करना पड़ा। एक तरफ धमकी देने के दावे पे DGC तक को तब्दील करना पड़ा और दूसरी तरफ तभी 6 जजेस हैं, सर्विंग जजेस हैं हाई कोर्ट के, इन राइटिंग दे रहे हैं, लिख के 1 साल से चीजों को लिख के दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिख के दिया है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिख के दिया है, अपने चीफ जस्टिस को बताया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया है, सीनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, एक जज के घर पे क्रैकर जो है वो फेंका गया, फिर बेडरूम तक वीडियो कैमरे लगाए हैं, वो उन्होंने रिकवर किए हैं, सारा डॉक्यूमेंट किया इन जजों ने कि ISI ये सारा कुछ कर रही है। तो अगर नवाज शरीफ साहब के एक दावे पे कि मरियम को स्मैश कर देंगे DGC तक चेंज हो सकता है, तो अभी तो 6 जजेस हाई कोर्ट के सर्विंग और दावा कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एक चीज को, और सिर्फ दावे नहीं कर रहे, उन्होंने पूरी ट्रेल दी है कि किसके घर में क्रैकर फेंका गया, किसके रिश्तेदार को अगवा किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया और किसके घर से वीडियो कैमरे जो हैं वो बरामद हुए। तो वो तो हर चीज उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दी है। कि आपको लगता है कि ये मामला ऐसे ही चला जाएगा? मुझे नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट के अहम लोग हैं, इनके हवाले से कुछ ना कुछ चीजें जरूर इनकी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से भी होंगी। ये क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका सो मोटो ले ली है, तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे ये मामला आपको अंडर द कारपेट जाता हुआ नजर नहीं आएगा। क्योंकि ये जो 6 जजेस हैं, उन्होंने कश्तियां जला दी हैं। वो कहते हैं जो भी हो, कम वट में, लेकिन इस मामले का को मंतकी अंजाम निकलेगा। और मेरे कुछ जराए तो ये भी कह रहे हैं कि अप्रैल में, क्योंकि शुरू हो गया अप्रैल, तो इस अप्रैल में जनाब वैसे ही DGC जो है फैसल नसीर, इनको शायद ट्रांसफर वैसे ही कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सी ट्रांसफर पोस्टिंग आनी है, अप्रैल में होनी है आर्मी में। तो हो सकता है जनरल फैसल नसीर को जो है वो पोस्ट आउट कर दिया जाए वहां से, ISI से, वो DGC के ओहदे से ट्रांसफर होकर कहीं और चले जाए। और ये अकाउंटेबिलिटी इनकी तरफ जाती हुई आपको नजर आएगी। ये नहीं हो सकता कि आप हाजिर सर्विस जो जजेस हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां करें, उनको इस तरह से डराएं धमकाएं ताकि वो अपनी मर्जी के फैसले दें आपको और आपके खिलाफ जो है वो, और वो जजेस जो है वो फिर खड़े भी हो जाएं, वो अदालतों में आ जाएं अपना मुकदमा लेके, तो फिर भी जो है अकाउंटेबिलिटी ना हो, ये हो नहीं सकता। अकाउंटेबिलिटी होगी और ये कोई ना कोई मैकेनिज्म बनेगा। तो इस हवाले से आपको आने वाले दिनों में जो है वो मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।